दोस्तों पंचायत वेब सीरीज तो आपने जरूर देखी होगी, आनंद भी बहुत आया होगा, मनोरंजन भी बहुत मिला होगा। लेकिन क्या आपको पता है ये जो ट्रेलर है ना, वो आपको फिजिक्स के 3 सिद्धांत के बारे में बताता है। पहला सिद्धांत एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा किसमें बदलती है? स्थितिज ऊर्जा में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में, और वाइस वर्सा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसमें बदलती है? काइनेटिक एनर्जी में। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी की। तो देखिए, जब जीतू भैया नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जब जीतू भैया नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो बताइए जीतू भैया के पास किस टाइप की एनर्जी है? तो हमने कहा जीतू भैया का मास कितना है? m। किस वेलोसिटी से जा रहे हैं? v वेलोसिटी से। तो बताइए इनके पास कौन सी एनर्जी है? इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। अब जब ये जीतू भैया यहां जाके खड़े हो जाएंगे, तो ये काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाएगी? ये काइनेटिक एनर्जी बदलेगी पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा में। और वो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी उसको हम देखते हैं। तो देखिए, जीतू भैया यहां गए, यहां पे जाके ये खड़े हो गए। जीतू भैया आप खड़े हो जाइए यहाँ पे, क्योंकि हमें स्थितिज ऊर्जा के बारे में समझाना है। थोड़ी सी स्पीड रखिए, टाइम हमारे पास कम है। तो देखिए, जैसे ही जीतू भैया यहाँ खड़े हो जाएंगे, तो जीतू भैया का मास कितना है? m। जीतू भैया का मास कितना है? m। गुरुत्वीय त्वरण g के अगेंस्ट गए हैं, नीचे से ऊपर की तरफ गए हैं। और किस हाइट पे गए हैं? हमने कहा ये इस हाइट पर गए हैं। तो ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी लेकर खड़े हैं। तो जीतू भैया जब यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, तब उनके पास कितनी एनर्जी होगी? उनके पास एनर्जी होगी U इक्वल्स टू mgh, जहाँ पे h तो हाइट है, g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, और m जीतू भैया का मास है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब ये चल रहे थे तो इनके पास कितनी एनर्जी है? हाफ mv²। और जब ये खड़े हैं तो ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? ये एनर्जी कन्वर्ट हो गई U इक्वल्स टू mgh में। कैसे पता चला? मान लो बाउंड्री टूट जाए तो ये एनर्जी वापस किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक में। और जीतू भैया क्या हो जाएंगे? धड़ाम नीचे। दूसरा एग्जांपल देखिए इसका आप। ये जो पाइप है ना, पाइप, इस पाइप में पानी नीचे से कहां जाता है? ऊपर की तरफ। जब पानी जाता है तो उसके पास कितनी एनर्जी होती है? हाफ mv²। और ये पानी जो है वो जाके ऊपर टैंक में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। ये जो ऊपर टैंक है इसमें स्टोर हो जाता है। तो जब स्टोर हो जाता है तो उसके पास कितनी एनर्जी हो जाती है? U इक्वल्स टू mgh, जहाँ पे h हाइट, g m। समझ गए आप? जैसे ही मौका मिलेगा, मान लो हमने वाल्व खोला, तो जैसे ही मौका मिलेगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में, और पानी फ्लो होने लग जाएगा। जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, उतनी ही ज्यादा क्या मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी। और उतनी ही स्पीड से क्या आएगा? पानी आएगा। अब हम चाहते हैं स्पीड से पानी आए, इसके लिए हमें क्या चाहिए? U ज्यादा। और U ज्यादा कब होता है? जब H ज्यादा। और H ज्यादा होने के लिए क्या होता है? हमेशा हम टंकी को क्या करते हैं? हाइट पर बनाते हैं। है ना काम की बात? हाँ, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी, जो ये प्रूव करती है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी किसमें बदलती है? पोटेंशियल में। पोटेंशियल किसमें बदलती है? काइनेटिक में। एनर्जी लॉस तो होता है, लेकिन ये सिस्टम चलता रहता है। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा पे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब ये हुआ पोटेंशियल। जिस पॉइंट तक जाने में एनर्जी ज्यादा लगानी पड़े, जोर ज्यादा लगाना पड़े, पसीना ज्यादा बहाना पड़े, वर्क डन ज्यादा करना पड़े, उस पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? हाई। और चीजें हमेशा कहाँ जाती है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट हमेशा कहाँ फ्लो होता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि पानी को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है और यहां पे लाके स्टोर करना है, तो मुझे जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, पसीना ज्यादा बहाना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। हाँ, क्यों? क्योंकि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जाते हैं। और जब भी किसी बल के विरुद्ध अगर आप जाते हैं तो आपको पसीना बहाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। समझ गए ना आप मेरी बात? तो देखिए, हम कह रहे थे कि पानी को नीचे से ऊपर ले जाने में जोर ज्यादा लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण बल के क्या जा रहे हैं? विरुद्ध जा रहे हैं। इसीलिए तो बिना मोटर पानी ऊपर नहीं चढ़ता है।
एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है। तो इस पॉइंट तक जाने में वर्क डन ज्यादा करना पड़ा, तो इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, हाई, क्योंकि हमें पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q। जिस पॉइंट तक जाने में वर्क डन ज्यादा करना पड़ता है उसका पोटेंशियल भी क्या हो जाता है, हाई। तो ये जो टैंक है ना, इस टैंक का पोटेंशियल क्या होगा, प्लस में, यानी कि हाई। तो इस टैंक का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जिस पॉइंट तक जाने में हमें वर्क डन कम करना पड़े उसका पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, कम, लो। तो जैसे ही मौका मिलेगा तो ये पानी कहाँ जाएगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। तो आपको याद ये रखना है, जिस पॉइंट तक जाने में एनर्जी ज्यादा लगानी पड़े उस पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, हाई। चीजें हमेशा कहाँ जाती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पढ़ने का ऑप्शन है, खेलने का ऑप्शन है। पढ़ने के ऑप्शन में जोर ज्यादा लगाना पड़ता है, इसलिए पढ़ाई हमेशा हायर पोटेंशियल वाली होती है। खेलना मतलब रवड़ना, खेलना रवड़ना ये क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। जैसे ही मौका मिलेगा बच्चों को वो कहाँ जाएगा, हायर टू लोअर, यानी कि किताबें समेट के छोड़ के कहाँ चला जाएगा, वो खेलने के लिए। खेलना भी जरूरी है लेकिन समय समय पर, है ना। तो ये हमने क्या समझा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सेकंड कॉन्सेप्ट। चीजें हमेशा कहाँ जाती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ही शानदार, इंटरेस्टिंग है, और आप सभी को पता है, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। विपरीत आवेशों के बीच में हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। जो बात यहाँ फॉलो हो रही है, देखिए ये भाई साहब कौन से हैं, पॉजिटिव। अभी किधर की तरफ भागना चाहेंगे, किधर जाना चाहेंगे, ये जाना चाहेंगे नेगेटिव की तरफ, और ये रहा हमारा नेगेटिव। तो चीजें हमेशा कहाँ जाती है, चार्ज हमेशा कहाँ जाएगा, प्लस टू माइनस। अरे इधर खिसक गया, ये माइनस, समझे। यहाँ पे अगर भूषण भाई साहब होते तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस में क्या होता है, रिपेल, और एक दूसरे से क्या भागते, दूर भागते, समझ गए। तो अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मनोरंजन में, मजाक मजाक में कुछ बढ़िया बात लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यूं ही मेरे साथ बने रहिए।